हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जुलाई 2021 का मंथली करेंट अफेयर्स, जो कि होंगे 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक का कवर किया गया है। इसमें करेंगे 80 एमसीक्यू, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम में सभी में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि इस चैनल पर सब सुबह में 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाता है, वो देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में पहले स्थान पर आ गई है? तो ये पहले स्थान पर आ गई है मिथाली राज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाली राज। भारत की कप्तान मिथाली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। एडवर्ड्स ने 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई है। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 7,849 रन के साथ तीसरे नंबर पर है। 2020 में मिथाली राज को दशक की आईसीसी की ओडीआई टीम में नामित किया गया था, जो खेल में उनकी निरंतरता के लिए एक उपयुक्त सम्मान था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त किया गया है? तो यह मूव परंपरा को समाप्त किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या कश्मीर में तैनात रहेंगे। माना जाता है कि डोगरा सम्राट ने 1872 में माना जाता है कि डोगरा सम्राट 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन के लेखक कौन है? तो इसका लेखक धवल कुलकर्णी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धवल कुलकर्णी। मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द टू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पैन मैकेमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। महात्मा गांधी के मुख्य हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें देहरादून में विधायक दल की बैठक में के दौरान राज्य के नेताओं द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2021 से होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये भारतीय ध्वजवाहक ये होंगे एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजवाहक होंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये भारतीय ध्वजवाहक या मरियप्पन थंगावेलु होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगावेलु। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु
को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। थंगावेलु जो टोक्यो ओलंपिक में 24 अगस्त से 5 सितंबर के शोपिस के दौरान 2016 रियो पैरालंपिक में जीते गए T42 स्वर्ण पदक बचाव कर रहे हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले 25 वर्षीय थंगावेलु, जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीटों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा मिला है? तो ये मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा मिला है तो ये चीन को मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह एक ऐसा देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि जिन्हें 1940 के दशक में सालाना बीमारी 30 मिलियन मामले दर्ज किए। WHO पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिन्हें 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों के WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिसमें हाल ही में अल सल्वाडोर 2021 में, अल्जीरिया 2019 में, अर्जेंटीना 2019 में, पैराग्वे 2018 और उज्बेकिस्तान 2018 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह संगोष्ठी का आयोजन यह फ्रांस में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण फ्रांस में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ। 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ला रियूनियन में की गई थी। भारत से एडमिरल करमबीर सिंह, प्रमुख नौसेना स्टाफ, भारतीय नौसेना ने वर्चुअली आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। फ्रांस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। GCI 2020 वार्षिक सूचकांक का 4था संस्करण है और 194 देशों को स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने GCI 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है और एस्टोनिया सूचकांक के तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका CEO अमिताभ कांत है, जिनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक के 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह तीसरी बार है जब कांत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। श्री कांत को पहली बार 2 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2016 को संघीय नीति थिंक टैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन यह हुआ है इंदौर में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। भारी उद्योग और सार्वजनिक उड्डयन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नेट्रैक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित दुपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी में वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान है। विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है तो ये चीन बनाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहैतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया है। बेहैतन बांध दक्षिण पश्चिम चीन के जिन्सा नदी पर स्थित किया गया है। बांध एक 289 मीटर लंबा यानी कि 954 फुट लंबा डबल वक्रता वाला आर्क बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। 2003 में यांगत्जी पर 22.5 मिलियन किलोवाट उत्पादन क्षमता के था। थ्री गोर्जेस डैम कौन था? तो थ्री गोर्जेस डैम। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में क्रोएशिया में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये भारत 7वां स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। भारत की रही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले यह आखिर प्रतियोगिता में ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसेसिजेक में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को FATF को ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है फिलीपींस को, हैती, माल्टा को, दक्षिणी सूडान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि इसका फुल फॉर्म FATF का है, फिलीपींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह शेफाली वर्मा बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते हैं ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया है। वह सभी प्रारूप डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर 5वीं सबसे युवा क्रिकेट बन गई है। इस सूची में अफगानिस्तान के 17 साल और 78 दिन के मुजीब उर रहमान शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित होने वाला ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो यह UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAE। मूल रूप से भारत में होने वाला ICC पुरुष T20 विश्व कप अब UAE में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, जिसके पास इस साल के आयोजन का अधिकार है, BCCI इस आयोजन का मेजबान बना रहेगा, जो अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजहां स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह रेबीज मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य यह गोवा बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। CM ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सिंह सावंत। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का या विंडोज 11 वर्जन लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 11। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 लॉन्च किया है। इसे विंडोज की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। जुलाई 2015 में वर्तमान नवीनतम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 लॉन्च होने के लगभग 6 बाद रिलीज हुई है। विंडोज 11 विशेष है क्योंकि यह एक नए यूजर इंटरफेस है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष कौन है? तो सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो रेमंड, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो ये दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति यह कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी।
दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलन कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन है। उन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक रस्किन बॉन्ड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने एलेफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक नई पुस्तक लिखी है। वह पद्म श्री और पद्म भूषण के प्राप्त करता है। उनका पहला उपनाम रूम ऑन द रूफ था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत है। तो इसका गीत है लक्ष्य तेरा है सामने। क्या है? तो लक्ष्य तेरा है सामने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया था। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को कंपोज और गाया है। खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल मंत्री किरण रिजिजू थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता न्यूजीलैंड बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल जीता है। फाइल जेमिसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि केन विलियमसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम, जिसे रोज बाउल स्टेडियम कहा जाता है, उसमें खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। ओलंपिक दिवस 2021 का विषय है 23 जून का वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, सक्रिय रहे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? ये हॉकी टीम के कप्तान ये मनप्रीत सिंह बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनप्रीत सिंह। मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लाकरा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। यह मनप्रीत का तीसरा ओलंपिक होगा। रानी रामपाल को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। हॉकी इंडिया द्वारा घोषणा की गई रानी न केवल अपने ऑन फील्ड कारनामों के लिए बल्कि टीम में युवाओं का मार्गदर्शन करने, उनकी सहज क्षमता के लिए भी स्पष्ट पसंद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बना है? तो ये पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बने हैं लॉरेल हर्बल बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेल हर्बल। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बल इतिहास और सुर्खियों बटोरने के साथ साथ विवाद बनाने के लिए तैयार है। 43 वर्षीय लॉरेल जो ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदराज भारोत्तोलन होंगे। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं को सुपर हैवीवेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग के एक मजबूत पदक दावेदार माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
जून 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है तो ये बिहार राज्य सरकार ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। युवाओं और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे, जो 84 किस्तों में वापस किए जाएंगे। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर सभी वर्ग के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जून 21 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यह शीर्ष पर यह फिनलैंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक द नटमेग ए कोर्स के लेखक कौन है? तो ये अमिताभ घोष है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमेग द कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। यह जॉन मुर्रे द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो यह बेंगलुरु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष पर 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में पहली बार लॉन्च होने के बाद इंडेक्स का दूसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 से ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो यह इब्राहिम राइसी बनेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जिसमें लगभग 90% मतपत्रों की गिनती के साथ 62% मत प्राप्त हुए हैं। 60 वर्षीय राइसी अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान लेंगे। वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है ईरानी टोमन। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो 21 जून को मनाए गए योग दिवस का थीम योगा फॉर वेल बीइंग रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योगा फॉर वेल बीइंग। अगला क्वेश्चन है, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 43 रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 43। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित 1 वर्षीय विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा है, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करती है और यह आकलन करती है कि कोई देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड देश है। अगला क्वेश्चन है, जून 21 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 135 रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 135। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक का यह 15वां संस्करण है। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्य और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है।
आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो 2008 से इस स्थिति में है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां शांतिपूर्ण देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? तो इसका नया चेयरमैन सत्या नडेला बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं? तो अस्थायी सदस्य देश चुने गए हैं, तो यह अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, यूएई, गैबान। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित यह ब्रुसेल्स में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स। जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यह यूके ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो यह हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो यह बीनू माकर को शामिल किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीनू माकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो ये भारतीय हॉकी टीम ये चौथे स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में भुगतान प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये व्हाट्सएप ने भुगतान प्रमुख नियुक्त किया है, तो ये मनीष महात्वे को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीष महात्वे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया है? तो यह दिया है स्वीडन के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो यह जेरेमी कैसल को। किसको? तो जेरेमी कैसल को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेरेमी कैसल। अगला क्वेश्चन है, फ्रेशली फीमेल द ड्यूटी चैंट स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह संदीप मिश्रा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार या रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष पर कौन राज्य रहा है? तो यह शीर्ष पर रहा है पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का आयोजन कौन कर रहा है? तो यह कर रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNSC ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? तो यह एंटोनियो गुटेरस की सिफारिश की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, वे किस देश की हैं? तो यह मैक्सिको की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन राज्य रहा है? तो एनीमिया मुक्त में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में पीछा छोड़ा है? तो इनका नाम सुनील छेत्री है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह ऑकलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चौथा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध पत्रकारिता से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता।
अगला क्वेश्चन है जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री यह नफ्ताली बेनेट बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ये होम इन द वर्ल्ड के लेखक यह अमर्त्य सेन है। कौन है? तो अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष वर्ग का खिताब यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये महिला वर्ग का खिताब यह बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारबोरा क्रेजिकोवा। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में कौन से दो देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया और यूके सहमत हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो यह विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जून। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया है? तो यह फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज यह पी साईनाथ को मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी साईनाथ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो यह दीपिका कुमारी का संबंध यह तीरंदाजी से रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो यह कृषक बंधु योजना शुरू की है तो यह पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो यह बुशहर परमाणु संयंत्र यह ईरान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। अगला क्वेश्चन है 21 जून को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? जान है तो जहान है यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यह पहल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में एफडीआई प्राप्ति में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये एफडीआई प्राप्ति में शीर्ष पर ये अमेरिका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सीएम रिस योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो सीएम रिस योजना यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जिनेवा में संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और सरकार बोर्ड गठन करने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह प्रदान की है तो राजस्थान ने प्रदान की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाला गांजा पट्टी स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये गांजा पट्टी यह मिस्र और इजराइल के बीच में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र एंड इजराइल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह अरुणा तंवर बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा तंवर। ये इमेज में दिख रहा है यही अरुणा तंवर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही वर्ल्ड ब्लैक बेटर वर्ल्ड B3W पहल का संबंध किससे है? तो यह G7 से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, G7। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किन राज्य में स्थित है? तो यह भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह ओडिशा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला इलाका है जो कि चक्रवात यास के चलते तबाह हो गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एस्चुरियन
मगरमच्छों के बड़े आवासों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मई 2021 में दुबई में एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। भारत इस प्रतियोगिता में 15 पदकों के स्थान तीसरे स्थान पर है, जबकि उज्बेकिस्तान इस चैंपियनशिप में 18 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत के लिए इस चैंपियनशिप में पूजा रानी 78 किग्रा में और रंजीत 91 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये डेविड डायोप को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड डायोप। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डायोप को उन्होंने दूसरे उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। मूलतः यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री लेखिका एन एलिजाबेथ मास्कोवाकिस ने इस पुस्तक का अनुवाद किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मेन बुकर पुरस्कार कहते थे, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला शाहिद। जून 2021 में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अब्दुल शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जो सितंबर 2021 से शुरू होगा। अब्दुल शाहिद तुर्की के बोल्कान बेजकिर 75वें सत्र के अध्यक्ष का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो यह 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक यह विनोद कापड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कापड़ी। फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो अपनी साइकिल पर घर वापस आए। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है, तो यह राजस्थान ने मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्स कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 और अधिकतम 12000 प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, ये जुलाई महीना का पूरा करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। 80 MCQ का मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।